बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों की लाइन टूट नहीं रही। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृहनगर अलीगढ़ ले आया गया है। अलीगढ़ के अतरौली में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले लखनऊ में कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती शामिल थीं। बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे रहे कल्याण सिंह अपनी प्रशासक छवि और ओबीसी पहचान के लिए जाने गए। कल्याण सिंह के व्यक्तित्व और उनकी राजनीति का यही फलसफा आज बीजेपी की राजनीति की शक्ति बना। और नेता नहीं थे, वो सिर्फ विधायक, मुख्यमंत्री और गवर्नर रहने वाले एक और शख्सियत नहीं थे। कल्याण सिंह वो शिल्पकार थे जिन्होंने न सिर्फ बीजेपी की राजनीति गढ़ी, बल्कि वो देश की राजनीति का एक अध्याय थे। जो कमंडल और मंडल आज बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा दाव है, उस दाव के पहले रणनीतिकार और चेहरा तो वही थे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो घटना घटित हुई है, मैंने उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ ली है। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें। गुंडा राज का खत्म करने का त्योहार, अमन चैन का राज शुरू हो चुका है, उसका त्योहार, अपनी तकदीर बनाने का त्योहार। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे। कल्याण सिंह बीजेपी के नेताओं के लिए बाबूजी के तौर पर सम्मानित थे, लेकिन राजनीति का उनका कद ऐसा था कि धुर विरोधी मुलायम सिंह यादव हो या मायावती, सबने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी राजनीतिक हैसियत को समझा। कल्याण सिंह ने 1992 में 1990 की यूपी की मुलायम सरकार के ठीक उलट अयोध्या आए कार सेवकों पर अपनी सरकार में गोली नहीं चलने दी, सत्ता गवा दी। विवादित ढांचा ढाए जाने की 6 दिसंबर 1992 की उस घटना को लेकर और उसमें कल्याण सिंह सरकार के स्टैंड को लेकर बहसें पहले भी हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन कल्याण सिंह की राजनीति का कलेवर ऐसा था कि वही मुलायम और मायावती, जिन्होंने 1992 की घटना के बाद 1993 में हुए यूपी के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली बीजेपी के नेता कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, उन्हीं मुलायम और मायावती ने राजनीति के अलग अलग मोड़ पर कल्याण सिंह का साथ लिया। ये कई होगी तब कई होगी। अब आज जब वो अपना कहते रहें, हम और कल्याण सिंह की दोस्ती मजबूत है, रहेगी रहेगी। कल्याण सिंह लोध समाज से आते थे। पश्चिमी यूपी में अलीगढ़ के अतरौली की सीट पर बार बार प्रतिनिधित्व कल्याण सिंह ने किया, लेकिन कल्याण सिंह कभी सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं थे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय से पहले तक कोई दूसरा बीजेपी का ओबीसी चेहरा नहीं था जिसने राजनीति की इतनी ऊंचाई छुई हो। कभी कभी उनकी भूमिकाएं इस प्रकार की लगती थी, इसमें नेता है हमारे, इसमें हमारे बड़े भाई हैं, इसमें मित्र के रूप में हैं, ऐसा प्रतीत होता था बराबर उनके साथ। कल्याण सिंह विनम्र थे, मिट्टी से जुड़े थे। वो एक ऐसे नेता थे जो अपने युग में उत्तर प्रदेश के हर जिले में कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव रखते थे। लेकिन उसी कल्याण सिंह में अक्कड़ मिजाजी भी थी। राजनीति को अपनी शर्तों पर जीने का साहस था। मान सम्मान स्वाभिमान की कीमत पर कभी कोई पद नहीं चाहूंगा। बड़े से बड़ा जोखिम मोल लेने में जरा भी हिचके नहीं। 1999 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने करियर के शिखर पर थे और गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना रुतबा कायम कर चुके थे, जो वाजपेयी नेहरू युग के युग वाली जनसंघ और फिर बीजेपी की राजनीति के शिखर पुरुष रहे थे, उस वाजपेयी से कल्याण सिंह की अनबन हो गई थी।